दुनिया फास्ट हो जाते तो स्लो हो जाते। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भोले भंडारी की जय। दो खरड़ी द्वारका माई की जय। एक छोटा सा भजन गा रहा हूं। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, हम तेरे ज्ञान को बरसाए, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, हम तेरे ज्ञान को बरसाए, साईं देव दया कर दो मुझ पर, हम तेरे ज्ञान को बरसाए, साईं देव दया कर दो मुझ पर, हम तेरे ज्ञान को बरसाए, साईं देव दया कर दो मुझ पर, मुझ पर ऐसी कृपा करो, तेरा ज्ञान लोगों तक पहुँचाए, साईं देव दया कर दो मुझ पर, हम तेरे ज्ञान को बरसाए, साईं देव दया कर दो मुझ पर। बोलो सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र के माध्यम से साईं ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साईं आप लोग पर, सुनने वालों पर कृपा प्रदान करे और भक्ति का अनुग्रह करे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया। नौकर माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, अभी अभी आप लोग साईं चरित्र के माध्यम से सुन रहे हैं। बाबा जो धोनी के पास हमेशा बैठे रहते थे और धोनी में हमेशा लकड़ियां डालते थे और धोनी को हमेशा प्रज्वलित रखते थे। बाबा धोनी के पास बैठकर धोनी ठंडी में तपते थे और लकड़ी डालते हुए हमेशा रहते थे कि धोनी कभी बुत न जाए। इसलिए एक बार की बात है कि बाबा लकड़ियों के बदले अपना हाथ धोनी में डाल दिए। लकड़ी डालना चाहिए तो बाबा धोनी में अपना हाथ डाल देते हैं। वहीं पर बैठे हुए एक भक्त देश पांडे माधव जो है, बाबा की हाथ को बलपूर्वक खींच लेते हैं। जब खींच लेते हैं और पूछने लगते हैं कि देवा, आप ऐसे क्यों किया? आपको करने की क्या आवश्यकता है?
कि आप अपने हाथ को धूनी में डालकर जला दिए, आप ऐसे क्यों किए? इसके बाद बाबा बता रहे हैं, बाबा की ये सर्वव्यापकता का द्योतक है। बाबा इसके बाद अपनी सर्वव्यापकता अपने भक्तों के प्रति कैसा स्नेह रखते हैं। वो अपने हाथ को जल जाने की चिंता नहीं करते हैं, वो भक्तों को बचाने की चिंता करते हैं। हमारा भले हाथ जल जाए लेकिन हमारे भक्त का कोई चीज जले ना, भक्त हमारा आग में जले ना। ऐसे बाबा ने अभी साईं चरित्र के माध्यम से आगे बताएंगे कि हम भले अपना हाथ अग्नि में जला दूंगा लेकिन हमारा भक्त जले ना। बाबा की ऐसी सर्वव्यापकता और दयालुता का अनुभव साईं चरित्र के माध्यम से हम आप लोग के समझ प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जब भट्ठी धोंक रही थी, उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर पर बैठे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहां दौड़कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्ठी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्ठी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम के शिशु के प्राण बच गए। देखिए बाबा क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा हाथ जल जाने की चिंता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि जो भी बाबा का भक्त होंगे, बाबा अपने को कष्ट में डालकर रक्षा करेंगे अपने भक्तों को, लेकिन वो भक्त होना चाहिए। कैसा भक्त? बाबा पर ही एक आधारित भक्त होना चाहिए कि बाबा ही हमारा एक ईश्वर है, गुरु है, भाई है, बंधु है, हमारी रक्षा करने वाला मालिक है। जैसे अबोध बालक जो है अपनी माता पर आधारित हो जाता है, वो कहीं जाता है निडर जाता है, माँ की चिंता रहती है कि हमारा बच्चा कहीं फिसल कर कहीं गिर न जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसी तरह से जब हम बाबा का हो जाएंगे, बाबा का पूर्ण रूप से बाबा का हम बन जाएंगे, तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे कि हमारा कहीं भक्त कहीं अग्नि में जाकर गिर न जाए, कहीं कुएं में न गिर जाए, कोई आफत न आ जाए, कोई विपत न आ जाए। हर समय आफत विपत से बाबा हमारी रक्षा करेंगे। जैसे उस शिशु का रक्षा किए अग्नि में हाथ डालकर। मान लीजिए एक लोहारिन है और लोहार है, कुछ दूरी पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना गृहस्थी कार्य। यानी गृहस्थी कार्य क्या है? लोहा पीटना, हसुआ खुरपा बनाना, यही ना कार्य करते हैं लोहार लोग। तो अपना कार्य कर रहे हैं और औरत क्या कर रही है कि भाई भट्ठी झोंक रही है। भट्ठी का मतलब एक भाती होता है, भाती को चलाना और अग्नि को प्रज्वलित करना, और उसमें कोयला डाल देने से वो अग्नि इतना जोर प्रज्वलित होती है बाती से कि वह बढ़ने लगती है। और उसी में उसका जो लोहार है वो अपने पत्नी को बोलता है कि मेरे पास दौड़ कर आओ, ये कार्य है, काम करना है। अब पत्नी जब धोक रही है, अब उसी समय वो अपने शिशु को, अपने बालक को पीठ पर बांधी हुई है और शीघ्रता से अपने पति के पास जब जाती है तो उसका बच्चा जो है, शिशु है, भट्ठी में गिर पड़ता है। जब भट्ठी में गिर पड़ता है तो बाबा वहीं से बैठे हुए देख रहे हैं। बाबा की ये सर्वव्यापकता का द्योतक है।
बाबा से कुछ भी छिपा नहीं है कि भक्त हमारा क्या करता है क्या नहीं करता है। और तुरंत भट्ठी में वो बालक गिरता है और बाबा वही धुनी में बैठे हुए हैं, अपना हाथ अग्नि में डाल देते हैं और उस मासूम बच्चे को, प्राण को बचा ले रहे हैं। और उस भट्ठी में बाबा का हाथ चला जाता है और वह शिशु जो है भट्ठी के ऊपर उसी तरह से पड़ा है। और लोहारिन देख रही है कि भाई ये हमारा बच्चा अग्नि में क्यों नहीं गिरा, उसी पर ऊपर टंगाया हुआ है। बाबा ने बचा लिए उस अपने हाथ से, यहाँ पर हाथ डालते हैं और वहां अग्नि में हाथ प्रकट हो जा रहा है। देखिए बाबा की यही शक्ति है। अब यहाँ पर बैठे हुए अग्नि में हाथ डालते हैं और उधर शिशु जो भट्ठी में गिरता है वहां हाथ प्रकट हो जा रहा है और वहां बच्चा बच जा रहा है। और बाबा का हाथ जल जाता है, लेकिन कहते हैं कि हमारा एक मासूम शिशु बच गया, मेरे हाथ जल जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन एक बालक को मैंने बचा लिया, हमारा यही सबसे बड़ा कर्म है। बाबा का कहने का मतलब है कि हमारा भक्त जो वो लोहारिन और लोहार बाबा का भक्त थे, इसलिए बाबा ने उसके मासूम शिशु पर दया कर कर उनको बचाया। कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि हम सब जब बाबा का हो जाएंगे तो बाबा हमको हर तरफ से रक्षा करेंगे। कोई भी व्यक्ति है, बाबा का हम भक्त हैं तो बाबा हमारी रक्षा करेंगे, निश्चित ही रक्षा करेंगे। हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाबा जो सर्वव्यापक शक्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि बाबा यहाँ बैठे हैं वहां नहीं है। बाबा हर जगह है, हर कण कण में है, हर चराचर में है। जैसे उस लोहारन के घर उनका हाथ प्रकट हो गया भट्टी से और मासूम शिशु को बचा लिए, उसी तरह से हम सब भक्तों को कहीं भी बचाएंगे। हम कहीं रहेंगे लेकिन हम बाबा का रहेंगे तब। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बस इतना।